ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन निकाल चुके थे। तो अगर कल आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। इसमें क्या बोला है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब जो नीचे दिया गया रैखिक समीकरण जोड़ा है ना, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो रैखिक समीकरण का नीचे जोड़ा दिया हुआ है, इसको हमें ग्राफ विधि से हल करना है और हल की प्रकृति भी बतानी है। तो हल की प्रकृति हम लोग 3 कंडीशन देखे थे। हल की प्रकृति बताने के लिए 3 कंडीशन देखे थे। क्या a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, अनुपातों का तुलना किए थे, गुणांकों मतलब जो समीकरण का जो गुणांक है उनके अनुपात का तुलना करते हैं हम लोग और उसी से हम लोग हल की प्रकृति बताते हैं। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और तीसरा कंडीशन क्या था भाई, तीसरा कंडीशन था a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। ये तीसरा कंडीशन था। तो इन्हीं 3 कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, हल की प्रकृति बताते हैं। इन 3 कंडीशन से हम लोग क्या करते हैं, हल की प्रकृति बताते हैं। तो पहले वाले में अगर पहला ये दूसरा वाला ले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखें a1 का मान देखें, a1 का मान क्या होगा दूसरे वाले क्वेश्चन में, a1 का मान 2 होगा। a1 बराबर क्या होगा 2। b1 बराबर क्या होगा, b1 बराबर माइनस का 1। ध्यान रखना है, जब भी a1 b1 c1 लिखेंगे साइन के साथ लिखेंगे। जो साइन है ना उसका चिन्ह माइनस प्लस उसी के साथ लिखेंगे। तो c1 क्या है भाई 4 है ना, c1 क्या है 4 है। a2 क्या है 1, a2 जो है 1 है। b2 क्या है 1 और c2 क्या है माइनस का 1। ठीक है, कल मैंने ये भी बताया था आपको कि c1 और c2 कैसे लिखेंगे, दोनों इक्वल टू की या तो राइट साइड में होना चाहिए या लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मतलब c1 और c2 लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि c1 या c2, जो c1 और c2 है वो दोनों इक्वल टू के एक ही साइड होना चाहिए। जैसे ये राइट में है तो ये भी राइट में होना चाहिए, ये लेफ्ट में है तो ये भी लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है ना, तब c1 और c2 लिखेंगे। अब देखो a1, इसका अनुपात, इसका हम लोग अनुपात का तुलना करते थे। a1 बटा a2 क्या मिलेगा 2 बटा 1 मिलेगा, जबकि b1 बटा b2 माइनस 1 बटा 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो यहाँ पे हल की प्रकृति हम लोग बता सकते हैं। हल की प्रकृति कैसा होगा, यहाँ हल की प्रकृति क्या होगी, जब ऐसा कंडीशन, ये वाला कंडीशन आ जाता है, ये वाला फर्स्ट वाला कंडीशन, रैखिक जो युग्म है, रैखिक युग्म जो है समीकरण रैखिक समीकरण का जो युग्म है, जब ये वाला उसमें कंडीशन आ जाता है तो उसकी हल की प्रकृति कैसी होती है, संगत। कैसी होती है, संगत। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, संगत। अब आपसे पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ यानी आलेख, आलेख कैसा बनेगा, तो इसका आलेख बनेगा 2 प्रतिच्छेदिक रेखा। ठीक है, जब ये वाला कंडीशन आता है तो कैसा ग्राफ बनता है, मैंने पहले बता दिया, पीछे वाला वीडियो जाकर के एक बार देखो अगर नहीं देखा है। ठीक है, प्रतिच्छेदिक रेखा बनेगा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब ये वाला कंडीशन आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, और जब ये, चलो ठीक है, ये संगत हो गया, हल की प्रकृति संगत हो जाएगा। आलेख यानी कि ग्राफ, हल की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हल की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, संगत। और जो आलेख यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर आपसे पूछा जाए कि हल कितना आएगा, संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हल की संख्या कितनी होगी, तो हल की जो संख्या है, हल की संख्या 1 होगी, क्योंकि एक बार ये कट रहा है, ये जो रेखा है, दोनों रेखा, अरे भाई ये क्या है, रैखिक युग्म में, ये रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, दोनों को रैखिक युग्म बोलेंगे। तो रैखिक समीकरण से क्या बनता है,
रैखिक समीकरण से जो आलेख बनता है, जो ग्राफ बनता है, वो एक रेखा बनती है, ठीक है ना, एक रेखा। तो इससे भी एक रेखा बनेगी, इससे भी एक रेखा बनेगी, और दोनों रेखा एक दूसरे को कैसा प्रतिच्छेद करेगी, और एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हल का संख्या 1 होगा। जितनी बार रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उतना हल का संख्या होता है, ठीक है। ये मैंने बार बार पिछले तीनों, अभी तक 3 या 4 वीडियो मैंने बना दिया इस चैप्टर पे, तो मैंने बार बार ये चीज बताया आपको, ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो हल का प्रकृति संगत ग्राफ, यहाँ पे आलेख कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदिक रेखा, और हल का संख्या कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हल की प्रकृति बताना, और ये सब नहीं पूछा था, फिर भी मैंने बता दिया ताकि काम आ जाएगा एग्जाम में, कभी ये सब पूछ दिया तो आपको करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना था, ग्राफ खींचना था, ग्राफीय विधि से हल करना था। तो ग्राफीय विधि से हम इसको हल भी करेंगे, अभी हल निकला नहीं है, हमें सिर्फ क्या पता चला, हल 1 आएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि हल इसमें होगा क्या, x यानी x और y का मान क्या होगा। तो अब हम लोग वो x और y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए x और y का मान निकालते हैं। देखिए x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x और y का मान निकालने के लिए समीकरण को वापस लिखेंगे अलग करके, 2x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। दूसरा समीकरण यहां पे लिखेंगे बगल में ही, x प्लस वाई बराबर का माइनस का 1। समीकरण को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। दोनों लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इससे हम लोग टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये भी मैंने पिछले कई वीडियो जो भी मैंने बनाया है उसमें सब बार बार बोला है कि ग्राफ बनाने के लिए, रैखिक समीकरण का ग्राफ यानी आलेख बनाने के लिए टेबल बनाते हैं, और टेबल में हम लोग क्या निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं। टेबल में हम लोग क्या निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं। इसका भी हम लोग टेबल बनाएंगे, और यहां भी क्या निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। जब ही हम लोग आलेख खींच पाएंगे तो पूछा जाएगा, अब यहाँ पे x का मान क्या लें, तो x का मान चलो 0 लेते हैं, ठीक है, x का मान 0, ठीक है। तो x का मान अगर 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, तो देखो 2 गुना 0 माइनस वाई बराबर का 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया नहीं है। तो माइनस वाई क्या आ गया, 4 आ गया ना, तो y क्या आ गया, माइनस का 4। तो x को जब 0 लिए तो y क्या आया, x 0 पे y माइनस 4 आ गया। अब y को 0 रख लो, y को 0 रख लो, तो y को जब 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा, यहां रखो 2x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/2 आएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, तो कट करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो तो y 0 लेने पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2। y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आ गया, 2। तो y में क्या रखेंगे, 0, और x में क्या रखेंगे, 2। समझ में आया। इसी तरह हम लोग इसका भी निकालेंगे, ठीक है। तो x को क्या ले लेते हैं, 0, x को 0 लिए क्या आएगा भाई, x को 0 लेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1, तो y क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है ना। x यानी 0 रखे तो y क्या गया, -1, ठीक है ना यहाँ तक। अगला देखो, फिर y को 0 कर लो, y को 0 करते हैं, तो y को 0 यानी y के बॉक्स में क्या हो जाएगा, 0। तो y 0 होगा तो रखो यहाँ पे x प्लस 0 इक्वल्स टू -1। तो y को 0 रख दिए, तो यानी x का वैल्यू क्या आ गया, -1, यानी y 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, -1। टेबल बन चुका है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो आप पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी कि आलेख बनाएंगे। और आलेख किस पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर पे आलेख इसका खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए हमें अक्ष खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया y अक्ष, y एक्सिस, ठीक है, और x एक्सिस यानी x अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट को मार्क करेंगे, ये हो गया ओरिजिन जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। ये हो गया x, इधर हो गया x डैश, ये हो गया y, और इधर y डैश। अब हम मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना तो वैल्यू नहीं है इसलिए हम लोग 5 तक ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, ज्यादा अधिकतम वैल्यू कहाँ, 2 ही तक है ना, ठीक है। तो ज्यादा नहीं लेते बड़ा, इसको भी करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी कर लेते हैं हम लोग, -1 -2
माइनस का 3 माइनस का 4, देखो -4 ही तक अधिकतम है, ठीक है। और इधर 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों जो बिंदु आया ना, समीकरण 1 में जो बिंदु आया है x और y का वैल्यू, और समीकरण 2 में जो x और y का आया इस पर रखेंगे। तो पहले देखो x0 पे y कितना है 4 माइनस का 4, तो x0 किस पे होता है, x जो 0 है ना y अक्ष पे होता है। कौन से अक्ष पे होता है 0, y अक्ष पे। तो जो ये 4 है माइनस का 4 ये कहाँ मिलेगा, y अक्ष पे मिलेगा, मतलब ये रहा बिंदु। इसको ये वाला कर लेंगे मान, तो इसको हम लोग इसके बगल में क्या लिखेंगे 0, -4। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं, x का मान फिर y का मान, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो 2 और 0, तो x पर क्या है 2, x पे क्या है देखो ना, x पे 2 है और y पे क्या है 0 है। तो y0 कौन से अक्ष पे मिलेगा, कौन से एक्सिस पे, y x एक्सिस पे। तो ये वाला मान कहां पे मिलेगा हमें, x अक्ष पे। x अक्ष ये रहा, ठीक है, x एक्सिस यानी 2 और 0। अब हम इनको मिला देंगे स्केल से, ठीक है ना, स्केल देंगे, रखेंगे, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे ऐसे। अब देखो मेरा टेढ़ा थोड़ा सा जाएगा क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया, ठीक है। तो सीधा एकदम लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो इसके बाद x का क्या है, चलो ये अच्छा, ये जो समीकरण, ये जो रेखा यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आलेख बोलेंगे। इसी को हम लोग आलेख बोलते हैं। आलेख इसको नहीं बोलते हैं, आलेख किसको बोलते हैं, इसको। ग्राफ किसको बोलते हैं, इसको। तो जो ग्राफ आया वो किसका ग्राफ है, इस वाले समीकरण का। इस वाले समीकरण को यहां लिख दो चाहे कहीं पर लिख दो, यहां लिख देते हैं एरो लगा करके, 2x - y बराबर का 4, जिसे पता चल जाए कि ये जो आलेख है यानी ये ग्राफ है, ये कौन से समीकरण का है, कौन से इक्वेशन का है, कौन से लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। हो गया यहां तक। अब हम लोग करेंगे इसको, यहां पे क्या है, x का वैल्यू क्या है 0 और y क्या है -1। तो x 0 है और y क्या है -1, तो ये वाला बिंदु होगा कि नहीं होगा। तो इसको लिख लेते बगल में, यहाँ पे x 0 और -1, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, x क्या है -1 और y क्या है 0। तो देखो x है -1 तो ये रहा, और y 0 इसी अक्ष पे मिलेगा अभी, जैसे मैंने बताया, जैसे इसको किया वैसे इसको करूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये और ये बिंदु मिल गया ना, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है -1 और 0, यही है ना। तब इन दोनों को रेखा से मिलाएंगे ऐसे। तो देखो ये रेखा एक दूसरे को कट करेगी, ठीक है ना। कहां पे कट करेगी भाई, तो पहले इसका लिख लेते हैं, इसका क्या है, x + y बराबर -1, ये समीकरण का था, इस वाले समीकरण का था, ठीक है। और ये मिल गया। यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब आपसे क्या पूछा था, हल पूछा था, हल, ठीक है। देखो स्केल से आप जब सही कट करोगे ना, सही कट लगाओगे, मतलब स्केल से सही लाइन खींचोगे स्केल के हेल्प से, तो स्ट्रेट लाइन आएगा और आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा भी वैल्यू आ गया ये 1 और -2, मतलब इसका आंसर जो होगा, हल जो होगा वो क्या होगा 1 और -2, ठीक है। और पूछा है हल कैसा है, तो हल जो होगा इसका अद्वितीय होगा, मतलब एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक, अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल का मतलब एक हल, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप वीडियो को पॉज करके क्या करो, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेकंड का 3। तो इसमें भी चेक करते हैं, पहले हल की प्रकृति चेक कर लेते हैं, हल की कैसी प्रकृति होगी यहाँ पे। तो चेक करने का विधि जो है यही है, 1 2 3, ये 3 विधि से चेक करेंगे। तो तीसरे वाले में a1 का मान कितना है भाई, 1 है, b1 का मान कितना है 1, और c1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 2, और b2 का मान 2, और c2 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, a1 बटा a2 क्या मिलेगा 1/2, b1 बटा b2 क्या मिलेगा 1/2, c1 बटा c2 क्या मिलेगा 5/10, और इसको कट कर देंगे तो क्या आएगा 1/2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों किसके हो गया, दूसरे वाले विधि पे आ गया ना,
सॉरी दूसरे वाले पे नहीं, तीसरे वाले पे आ गया, ठीक है। तीनों के तीनों क्या हो गया, तीनों के तीनों अनुपात जो है गुणांक का, इसको गुणांक बोलेंगे ना, इसको a1 a2 को, तो गुणांक का जो अनुपात है वो क्या आ गया, समान आ गया। जब अनुपात का हम लोग तुलना करेंगे तो वो समान आ रहा है, ठीक है ना। अब जब समान आ रहा है ये, तो हल का प्रकृति क्या होगा, हल की प्रकृति क्या होगी, हल की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जब ऐसा होगा तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप देखो तीनों बराबर होता है तो इसके पास अनेक हल होता है, अनेक हल यानी कि अनंत हल भी बोल सकते हैं, अनेक हल। और हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब अनेक हल। इनफाइनाइट का मतलब अनेक हल हो गया, ठीक है। तो ऐसा जब आएगा तो हल का संख्या क्या होगा, हल की प्रकृति क्या होगी, अनेक हल होगा। अब अगर पूछा जाए ये संगत है या असंगत है, तो यहां पे आप देखो हल निकल रहा है ना, चाहे एक निकल रहा हो चाहे अनेक निकल रहा हो, पर हल निकल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका आलेख कैसा बनेगा, तो इसका आलेख बनेगा एक ही रेखा पे दूसरी रेखा बनेगी, चाहे वो रेखा कैसी भी बने, ऐसे बने चाहे कैसे भी बने, पर दूसरी जो रेखा बनेगी वो उसी रेखा के ऊपर बनेगी, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी। तो अब हम लोग इसको कर भी लेते हैं यार, इसको हम लोग हल करके निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, एक ही रेखा पे दूसरी रेखा बन रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं ग्राफ से। देखो ग्राफ से हल करने का वही तरीका है, तरीका क्या है, एक्स और वाई का टेबल बनाएंगे और टेबल बना करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग समीकरण को अलग अलग लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 5, ठीक है। इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं इधर। और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे 0, x को लेते हैं 0, तो x 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 5, तो देखो y क्या आ गया 5 आ गया। अब y को अगर 0 रख लें, y को 0 तो x आ जाएगा 5, करके देख लो, चेक कर लेना आप, ये आएगा। इस वाले को करते हैं, तो इस वाले को जब हम करेंगे x और y, तो यहां भी x को 0 लेंगे, देखो x को 0 लेंगे, 0 रख दो आप, तो 0 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो बताओ क्या आएगा, 2y है, ये तो गायब हो गया ना, ये तो चला जाएगा, 2 गुना 0 0 हो जाएगा गायब, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 10, तो y कितना आ गया 5 आया ना, तो x 0 लेने पे y 5 आ रहा है। फिर आप y को 0 लोगे तो इसी तरह y को जब 0 लोगे तो x क्या आ जाएगा 5, तो देखो बिंदु सेम आ रहा ना, मतलब जो रेखा बनेगी समान वही रेखा बनेगी ना, जो इसकी रेखा होगी वही इसी की रेखा होगी। जब हम लोग रेखा बनाएंगे, आलेख खींचेंगे तो वही रेखा खींचेंगे ना, क्योंकि दोनों में बिंदु समान आ रहा है, तो इसलिए इसके पास जो रेखा बन के आएगी ये इस आलेख में जैसे भी बनेगी रेखा उसी पे दूसरी वाली रेखा बनेगी। तो हम लोग दूसरे रेखा को कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखा देंगे, पहले रेखा को इस तरह से, और दूसरा वाला बन रहा है ना तो उसको हम लोग इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तीसरा रह गया फोर्थ वाला आप खुद करो घर पे बैठ करके, ये होमवर्क है आपका, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। अब बात को समझो, यहाँ पे क्या बोला है, देखो मैं दोनों लैंग्वेज में बोल देता हूं। निम्न रैखिक समीकरण यानी नीचे दिए गए रैखिक समीकरण, यानी नीचे दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आलेखीय विधि से, यानी कि ग्राफ के हेल्प से, किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हल करना है, यानी सॉल्व करना है। उन बिंदुओं को सॉल्व करके लाना है, हल करके उन बिंदुओं को निकालना है जिसका निर्देशांक, मतलब उन बिंदुओं का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और वो कहां पे काट रहा हो, y अक्ष को काटता हो। कहने का मतलब है कि हमें रैखिक समीकरण से ग्राफ खींचना है, और ग्राफ जो बन के आएगा ना,
तो हमें वो सारे बिंदु बताना है जो y पे कट रहा हो। जैसे कि सपोज मान लो कि अगर ग्राफ ऐसा बन के आया, ठीक है, और दूसरा ग्राफ ऐसा बना, मान लो कि ऐसा बना, तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ, ये आलेख है ना, ये आलेख y को कहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और ये वाला जो आलेख है y को कहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मतलब हमें यही करना है, पहले आलेख खींचना है, आलेख खींचने के बाद देखना है कि जो आलेख है यानी कि ग्राफ जो है y को कहां कहां पे काट रहा है। दो ही जगह पे काटेगा भाई, दो ही जगह पे काटेगा ना, दो से ज्यादा जगह पे काटेगा नहीं। अरे दो रेखा है, एक रेखा यहां पे काटेगी तो दूसरा यहां पे काटेगी, तो वो दोनों बिंदु का निर्देशांक हमें बताना है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अलग अलग समीकरण को लिखेंगे। 2x जैसे अभी कर रहे थे ना, वैसे ही 2x 5y + 4 बराबर का 0। तो सबसे पहले इस 4 को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, 2x - 5y बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका हम लोग टेबल बनाएंगे यहां पे। फिर हम लोग इसका टेबल बनाएंगे, दूसरे वाले का। दूसरा वाला क्या है, 2x, दूसरा वाला क्या है, 2x + y बराबर -8 है, तो -8 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का 8 हो जाएगा ना। तो इसका भी टेबल हम लोग बनाएंगे और हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। यहां भी x और y का वैल्यू निकालेंगे और यहां भी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलो करते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले x को हम लोग क्या ले लेते हैं, 0, सॉरी x को 0 नहीं लेते, y को 0 लेते हैं इस बार। y को रखते हैं 0, y को 0 रखेंगे तो 2x, ध्यान से देखना, 2x - 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा ना। अभी ये देखो, ये तो गया 0 गया खत्म। तो 2x बराबर क्या आ गया, -4 आया ना, तो x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। समझ में आया ये। अब हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं, y को क्या लिए 0, तो x क्या आया, -2। ठीक है ना यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग x का मान ले लेते हैं 3। x का मान क्या ले रहे हैं, 3। तो x का मान 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 3। x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो 2 गुना 3 -5y बराबर -4। अब ये गुना होगा ना, तो गुना आएगा तो 6 आ जाएगा और -5y बराबर -4। सही। तो देखो 6 उधर जाएगा ना, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5y अब बराबर में -4 -6, तो -5y बराबर -10, माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया ना। y बराबर 2 आ गया। मतलब x को जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, 2। ठीक है, x को जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है, 2। तो x के बॉक्स में 3 और y के बॉक्स में 2। यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग इसका भी निकालेंगे। तो x को रखे 0, x को क्या कर दिए 0, तो x को 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 + y बराबर 8 आएगा कि नहीं आएगा। ये 0 हो गया है ना, तो y बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो x 0 पे y क्या आ गया, 8। ठीक है, अब देखो उसके बाद y को 0 करते हैं, y को 0 कर देते हैं, तो y को 0 रख रहे हैं यानी y के बॉक्स में 0, तो y के बॉक्स में 0 देने 2x + 0 = 8। तो 2x = क्या आ गया, 8। y की जगह पे 0 रख देंगे तो ये आएगा ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आएगा, यानी y 0 लेने पे x आ रहा है 4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसका करते हैं, आलेख बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको क्या करो, कॉपी कर लो, पॉज करके वीडियो को। अब देखो इसके बाद जब हम लोग आलेख बनाएंगे तो y अक्ष खींचेंगे, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष। अब यहां पे वही, ये हो गया ओरिजिन यानी मूल बिंदु, 1 2 3 4 5 6,
इधर भी कर लेते हैं, क्या आएगा 1 2 3 4 5 8 तक करना है, इसलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, 8 तक करते हैं हम लोग, इसको ऊपर तक कर देते हैं थोड़ा, 6 7 8, ठीक है। इधर भी मार्क कर देते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, इधर भी कर लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पॉइंट, तो x माइनस 2 पे y क्या है 0, तो y 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे, x अक्ष पे होता है, तो x का मान क्या आएगा -2, तो ये वाला बिंदु मिल गया ना। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -2, 0, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। अब देखो इसके बाद x है 3 तो y क्या है 2, x 3 है तो y क्या है 2 है, तो x 3 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा, y कहाँ पे है 2, तो देखो यहाँ आएगा ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो x 3 और y क्या है 2, तो ये वाला बिंदु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे x 3 और y 2, ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 3 और 2। अब इनको क्या करना है, स्केल से मिला देना है, स्केल से एकदम सीधी रेखा मिलानी है, मेरी रेखा टेढ़ी हो गई इसलिए स्केल से मिला नहीं रहा हूं, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका बनाएंगे, इसका आलेख बनाएंगे, तो 0 और 8, तो x 0 किस पे होता है, y अक्ष पे, तो ये वाला बिंदु होगा ना, ये होगा 0 और 8, ठीक है। अब ये देखो 4 और 0, तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा 4 और 0, ठीक है, 4 और 0। तो अब इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से एकदम मिलाएंगे, तो देखो ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये कटा कहां पे, ये दोनों रेखा कटा कहां पे, 3 और 2 पे कटा ना, तो 3 और 2 पे जब कटा है तो इसका हल क्या हो गया, 3 और 2। ये हमसे पूछा था ना, देखो यहाँ पे पूछा था ना कि आलेख की विधि से हल कीजिए, तो हम लोग हल कर लिए, हल क्या आ गया 3 और 2, यानी x का मान 3 और y का मान 2, ठीक है, हल आ गया। अब पूछ रहा है, और क्या पूछा था भाई, पूछा था कि बताना है जो हम लोग आलेख बनाए है ना, एक ये वाला आलेख बनाया है और एक ये वाला भी आलेख बनाया है, तो y अक्ष पे ये दोनों आलेख कहां पे कट रहा है, एक तो यहां पे कट रहा है और एक यहां पे कट रहा है, एक यहां पे कट रहा है और एक यहां पे, तो इन दोनों का निर्देशांक लिखना है, किसका, इसका और इसका, तो इसको हम लोग p मान लेते हैं और इसको q मान लेते हैं। तो बताओ p का निर्देशांक क्या दिख रहा है, p का निर्देशांक 0 और 8, p का निर्देशांक क्या दिख रहा है 0 और 8, निर्देशांक लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है ना। p का निर्देशांक क्या है 0 और 8, q का निर्देशांक क्या है, देखो ध्यान से 0 और 1 है ना, तो q का निर्देशांक क्या है 0 और 1, ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी तरह से सेम आपको ये वाला भी क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल बनेगा, एक बार खुद घर पे बैठ के ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कल मैं बताऊंगा वापस। आज के लिए इतना ही है वीडियो लेक्चर में, ठीक है, और पीछे का वीडियो लेक्चर भी एक बार जाकर के देखो, और जो पीछे मैंने समझा दिया उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाय बाय।